वहीं हाईवे पर बैठी गायों पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, हाईवे पर बैठी गायों को गौशाला पहुंचाना चाहिए। हर दिन एक्सीडेंट में गायों की मौत होती है, कहां है हमारे गौ रक्षक, सवाल भी उठाया है अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने। साथ ही ट्वीट में वो लिखते हैं, सीएम अगर आपने ऐसा किया तो सच्चे गौ भक्त कहलाएंगे। कथित बीजेपी के नेताओं को नसीहत मिलेगी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और चूंकि गौशालाएं बनाने का वादा वर्तमान सरकार ने किया था और उस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्या उसी को और ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश है ये दिग्विजय सिंह के जरिए, या फिर बीजेपी या उससे जुड़े संगठनों पर निशाना साधने की कोशिश? बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, इससे जाहिर साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, या फिर कह सकते हैं कि बजरंग दल के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं गाय माता को लेकर हमेशा विवाद खड़ा करते हैं। माओवादी की घटनाएं सामने आती हैं, इन्हीं बात को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा। साथ ही अपनी कांग्रेस की सरकार को वचन भी याद दिलाया कि अगर सड़कों पर बैठी गौ माता की वो रक्षा कर पाते हैं, उन्हें सही स्थान पर पहुंचा पाते हैं और उनके लिए गौशालाओं का या अभ्यारण्य का स्थान निश्चित करते हैं, तो कमलनाथ सरकार और कमलनाथ कहीं ना कहीं बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा पाएंगे और सीएम कमलनाथ गोरक्षक भी बनकर सामने आएंगे। जी, यानी कि एक ट्वीट से निशाने दो हैं, बीजेपी से जुड़े संगठनों पर भी और अपनी सरकार को नसीहत भी। बिल्कुल, क्योंकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट और मैसेज से कहीं ना कहीं एक नया मैसेज जाते हैं और उन्होंने अपनी सरकार को भी उनके वचन याद दिलाए हैं और वहीं बीजेपी पर भी कहीं एक निशाना साधा है। ठीक, बिल्कुल, जितेंद्र रहेगा हमारे साथ और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है गौशालाओं को लेकर और यह भी कहा है उन्होंने कि जो हाईवे पर गायें होती हैं उन्हें गौशाला पहुंचाना चाहिए। एक तो निशाना वीएचपी और दूसरे संगठनों पर भी है, लेकिन अपनी ही सरकार को एक नसीहत भी नजर आती है इस ट्वीट में। इसमें कोई नसीहत नहीं है, इसमें इसलिए कि सरकार इस दिशा में वैसे ही काम कर रही है जी, और सक्रियता से काम कर रही है। उसके लिए कार्य योजना भी शुरू है और उस पर काम हो रहा है। लेकिन जो नकली गौ भक्त थे और जिन्होंने पिछले 15 साल में एक भी शासकीय गौशाला नहीं खोली, उनको जरूर ये आईना उन्होंने दिखाया है कि वो जो है क्या करते रहे हैं, ये जरा बताएं जी, प्रदेश की जनता को बताएं। तो कांग्रेस की सरकार तो स्वयं चूंकि अब ये काम कर ही रही है जी, और कमलनाथ जी की सरकार की कार्य योजना सामने है, उसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। बिल्कुल, भूपेंद्र जी इस बात से सहमत हैं कि सरकार एक्टिव है गौशालाएं बनाने को लेकर और कोशिशें भी चल रही हैं और इस दिशा में काम भी हो रहा है। लेकिन एक लाइन है दिग्विजय सिंह की, हाईवे पर बैठी गायों को गौशाला पहुंचाना चाहिए, ये सलाह किसके लिए? नहीं, वो उनका सोच बिल्कुल सही है। अब सही है तो ये तो कांजी हाउस और ये जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे जब ये बढ़ेंगी तो वो पहुंचाई जाएंगी। और इस पे जो है जो मालिक हैं उन गायों के, जो इस तरीके से उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं जी, उन पर अगर थोड़ी सख्ती होगी तो ये चीज नियंत्रित की जा सकती है, क्योंकि इससे जनहानि हो रही है, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। भूपेंद्र जी रहेगा हमारे साथ जी, ठीक है, आपके पास आ रहा हूं। रामेश्वर शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, ये सुन लेते हैं। अब 10 महीने सरकार को हो गए, अभी तो ये सरकार कमलनाथ जी कभी दिग्विजय सिंह को आईना दिखाते हैं भोपाल चुनाव लड़ाकर, कभी सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष से रोककर उनको आईना दिखाते हैं। सिंधिया जी ने आज कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी को आईना दिखा दिया कि किसानों के 50,000 किसानों के भी कर्ज माफ़ी नहीं हुए। और रही सवाल ये कि इनके जो बचनों का पिटारा था, उस पिटारे में ये था कि हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला खोलेंगे। मध्य प्रदेश की 23,000 गौशालाओं में से पंचायतों में से एक भी गौशाला आज दिनांक तक नहीं बनाई। जो गौशाला और गौ अभ्यारण्य शिवराज जी के साथ चल रहे के समय बने थे, सरकार बनते से ही 1-1.5 महीने के अंतराल में ही वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गौ माता चारे के अभाव में, पानी के अभाव में
काल ग्रसित हुई गौ माता की मौतें हुई। सड़कों पर एक्सीडेंट और सड़कों का जो आलम है, क्योंकि इस बार बारिश की संख्या ज़्यादा हुई, गाय रात को सड़कों पर इसलिए बैठती है कि सूखी जगह की उसको आवश्यकता होती है। कमलनाथ जी के वादों के लिए गाय भी इंतजार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही है और प्रदेश के नागरिक भी इंतजार कर रहे हैं। आईना दिग्विजय सिंह जी खुद को दिखाएं, कमलनाथ जी को दिखाएं, ना तो आप गोभक्त हो। बिल्कुल भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने सुना होगा रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं, हालांकि आईने दिखाने वाली बात तो अलग है एक दूसरे को, लेकिन चूंकि बात गौशाला की हो रही है, वो ये दावा कर रहे हैं कि 10 महीने की सरकार में एक भी गौशाला मध्य प्रदेश में नहीं बनाई गई। ये जो भैया बयान दे रहे हैं, बहुत बहुत उनको बधाई हो। इस बयान की, इस तरह की भाषा बोलने के वो आदी हैं। लेकिन उनसे ये तो पूछो कि जो सड़कों पे 15 साल से बैठती थी गाय, के अभी बैठना शुरू हो गई हैं। और जब वो 15 साल की सरकार में जब गाय सड़कों पे बैठती थी, तो ये कारें क्या उसके ऊपर से उड़ के निकल जाती थी या उनसे टकराती थी कि नहीं टकराती थी? ये इनसे जरा सवाल तो पूछो आप। ये जो ढोंग की राजनीति करते हैं, इनसे इस बात की जानकारी लो। क्या 15 साल पहले नहीं बैठती थी क्या सड़कों पे गाय? और आपने 15 साल में क्या भुट्टे तले थे क्या? और दूसरी चीज ये है कि जो सरकार 15 साल में कुछ नहीं कर पाई, वो अभी 15 में, अभी तो हमें 15 महीने भी नहीं हुए, ये उसका हिसाब किताब के में उछल कूद मचाने लग गए हैं। इतनी व्यग्रता सत्ता के लिए, इतनी भूख, ये तो पहले कभी देखी नहीं। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, हमारे लिए जवाब देने के लिए हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हमारे साथ। हितेश वाजपेयी जी सुन रहे हैं आप, 15 साल में आपने गौशालाएं बनाई नहीं, गायों को रखने की व्यवस्था की नहीं, अब 15 महीने में आप चाह रहे हैं कि सब कुछ हो जाए। नहीं, हम नहीं चाह रहे, दिग्विजय सिंह जी चाह रहे हैं। और दादा ने लिख ही दिया है, दादा ने लिख दिया है कि यदि इन आवारा पशुओं को, अच्छा गौ माता भी लिख रहे हैं और आवारा भी लिख रहे हैं, तो वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो माताएं बैठी हैं, वो ये भी लिख रहे हैं कहाँ है हमारे गौरक्षक। हाँ, वो भी पूछ रहे हैं और कमलनाथ जी को पूछ रहे हैं कि वो इतना बड़ी, उन्होंने क्या हनुमान जी की मूर्ति होती बनाई, क्या क्या अपना साबित करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ। तो कहाँ है वो, पूछ रहे हैं। क्या कर रही सरकार? अच्छा क्या है, साल भर होने आ गया है, अब के साल भर में कितना क्या रोक है भाई? साल भर में आप गड्ढे नहीं भर सकते, बल्ब नहीं बदल सकते, स्ट्रीट लाइट की क्या क्या नहीं कर सकते। खैर वो जाने। आप देखिए, गौरक्षा की पोल खोल दी दिग्विजय दादा ने, सिंधिया जी ने पोल खोल दी किसानों के विषय की, दोनों बातों की। बाढ़ में जो फसल नष्ट हुई उसको लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कल ही बोल दिया कोई सर्वे की जरूरत नहीं, पैसा दो। और दूसरी उन्होंने बोल दिया कि कर्ज माफी हुई नहीं। तीसरी संगठन की सिंधिया जी ने पोल खोल दी कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, तब आप मतलब हम तो, हमारी तो भूल जाओ साहब, हम लोग तो ठीक है, चलो विपक्ष है साहब, हमारा तो काम है, पर सुबह से शाम तक बोलना ही काम है। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट के मिनिस्टर ही बोल रहे हैं पैसे ले लेके ट्रांसफर। भूपेंद्र जी अभी ठीक है, 15 साल में अगर गायों के लिए गौशालाएं नहीं बनाई गई, काम नहीं हुआ, तो अब आपकी सरकार है, आप लोगों के जो वायदे थे उनमें से एक ये महत्वपूर्ण वायदा था गौशाला बनाने का, कुछ तो जमीन पर दिखना चाहिए। वायदा ये थोड़ी था एक दिन में सब काम हो जाएंगे। इनकी सरकार, इनसे पूछें 10 साल पहले इनने वादा किया था 50,000 किसान का कर्जा माफ करेंगे। गौशाला के लिए, गौशाला बनाने के लिए कोई बड़ी बिल्डिंग इमारत बनानी पड़ेगी क्या? शेडिंग हो बनते हैं सर, और शायद शेडिंग बनने में सालों नहीं लगेंगे। तो आप बनवाएं, एक आध मॉडल प्रस्तुत करवा दें, सरकार उसको मान लेगी। न्यूज़ 18 को ऑफर हो गया कि सरल काम है जी, ये जो है, सरकार आपकी है, हाँ हमारी जनता ने जिम्मा आपको दिया साहब। हाँ, तो हमारी सरकार काम कर रही है इस दिशा में और इनसे ज्यादा सक्रियता से कर रही है। और जो ये जो धंधा चला रखा था इन्होंने, एक ट्रक पे 500 रुपए लेने का, इनके संगठनों ने, वो सब धंधे अब बंद हो गए। अब जो है गाय की रक्षा हो रही है और गाय के जो है असली गौ भक्त जो है प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी गलत लिख रहे हैं भूपेंद्र जी। ठीक है हितेश जी, 15 साल में किया नहीं, जवाब आप मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कम शब्दों में सर। सवाल काट दिया, बोला न्यूज़ 18 सड़कें बना ले, दिग्विजय सिंह गौशाला बना ले और सिंधिया जी जाके कर्ज माफी करवा दे। तो मुझे लगता है उनके जवाब बहुत स्पष्ट है। वो तो 15 महीने में नहीं कर पाए, कितने महीने नहीं मालूम। 18 नवंबर को SIT जांच आ रही है, FIR दर्ज हो जाएगी। तो अब आगे का आप समझ ही सकते हैं लड़ाई किस बात की। ठीक है हितेश जी, रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ रोक रहा हूं।
शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त एक